समाज में उन असंख्य आत्माओं के प्रति संवेदनशीलता और सम्मान की भावना को जागृत करने के उद्देश्य से अभिनव समाज द्वारा चौथी बार अस्थि विसर्जन एवं श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस बार 250 लावारिस एवं अनाथ दिवंगत आत्माओं की अस्थियों का हरिद्वार के सती घाट पर गंगा में विधि पूर्वक विसर्जन किया गया। वह लोग थे जिनका जीवन अकेलेपन और उपेक्षा में बीता, जिनका अंतिम संस्कार करने के लिए कोई परिवार या अपना नहीं था। समाज से उपेक्षित इन आत्माओं को सम्मानजनक अंतिम विदाई देने की अभिनव समाज की ये पहल एक प्रेरणादायक सामाजिक अभियान बनती जा रही है। इस आयोजन में हरिद्वार की महापौर श्रीमती किरण जेसल विशेष रूप से उपस्थित रहीं और उन्होंने दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके साथ नगर के कई पार्षदों ने भी इस पूर्ण कार्य में भाग लेकर इन आत्माओं को सम्मानजनक विदाई दी। उन्होंने कहा कि ये कार्य न केवल मानवीय दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि ये समाज में परित्यक्त लोगों के प्रति जागरूकता और सहानुभूति बढ़ाने का भी एक सार्थक प्रयास है। इस पूरे आयोजन को सफल बनाने में अभिनव समाज के संस्थापक जी.के. गुप्ता, चेयरमैन इंदिरा गुप्ता, परियोजना समन्वयक उषा देवी, परियोजना प्रबंधक रिया सिंह और परियोजना कर्मचारी अनिल कुमार ने विशेष योगदान दिया। इन सभी की अथक मेहनत, समर्पण और सेवा भावना के कारण ही ये कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस अवसर पर इंदिरा गुप्ता ने कहा कि हमारा लक्ष्य समाज के हर जरूरतमंद को गरिमा के साथ अंतिम संस्कार देना है। किसी भी आत्मा को ये महसूस नहीं होना चाहिए कि उनका जीवन व्यर्थ था। अभिनव समाज में इस सोच को मजबूत कर रहा है कि किसी को प्यार, सम्मान और गरिमा के साथ विदाई मिलनी चाहिए। हम सभी से अनुरोध करते हैं कि इस पवित्र प्रयास में हमारा साथ दें और इस मानवीय कार्य को आगे बढ़ाने में योगदान दें। ये अभिनव समाज द्वारा चौथी बार इस प्रकार का आयोजन था। इससे पहले भी सैकड़ों असहाय दिवंगत आत्माओं को सम्मानजनक अंतिम संस्कार और अस्थि विसर्जन की व्यवस्था की जा चुकी है। समाज में ऐसे कई लोग हैं जिनका कोई अपना नहीं होता और वे मृत्यु के बाद गुमनाम रह जाते हैं। अभिनव समाज ये सुनिश्चित कर रहा है कि वे केवल इस दुनिया से चले न जाएं, बल्कि उन्हें उचित सम्मान और श्रद्धांजलि भी मिले। इस अभियान को और अधिक विस्तार देने की योजना भी बनाई जा रही है, ताकि भविष्य में ज्यादा से ज्यादा उपेक्षित आत्माओं को गरिमा के साथ अंतिम विदाई दी जा सके। अभिनव समाज इस अभियान को और भी व्यापक बनाने के लिए समाज के प्रति संवेदनशील नागरिक से अपील करता है कि वे इस पूर्ण कार्य में अपना सहयोग दे, चाहे वह अंतिम संस्कार के लिए सहयोग हो, आर्थिक सहायता हो या सिर्फ इन आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करने की उपस्थिति हो। हर छोटी पहल इस कार्य को और अधिक प्रभावी बना सकती है। अभिनव समाज की तरफ से जो ये आज ये कार्य किया गया है, उसका मैं सबसे पहले जो भी इनकी टीम है उनको मैं धन्यवाद देता हूँ कि इतना अच्छा कार्य कर रही है कि जो भी भूले बिसरे जो भी पूरे देश के अंदर जो भी जिनका अस्थि विसर्जित नहीं हो पाती है, उन लोगों को लेकर हरिद्वार आए हैं और उन लोगों का पिंडदान कह लो या अस्थि विसर्जित कह लो वो कर रहे हैं। इसके लिए मैं अभिनव समाज की पूरी टीम को धन्यवाद करता हूँ। कितना बड़ा पुण्य का काम होता है जब लावारिस अस्थियाँ होती हैं जिनका कोई नहीं होता है और उनका अभिनव समाज सहारा बन के ऐसी संस्थाएं उनकी अस्थियाँ विसर्जित करती हैं। कितना पुण्य का काम होता है। नहीं, पुण्य तो होता ही है, चाहे आप 1 का करें चाहे 150 का 1000 का, पुण्य तो बहुत ज़्यादा पुण्य लगता है भाई। अभिनव समाज ने जो ये किया है, पहले से आए यहाँ पर व्यवस्था बनाई, बहुत कुछ होता है। तो पूरी टीम। सचिन जी, आप इधर के निगम पार्षद भी हैं, घाट की किस तरीके से आप देख रेख करते हैं, सफाई? घाट की साफ़ सफाई है जो नगर निगम के माध्यम से साफ़ सफाई डेली साफ़ सफाई होती है और जो साफ़ सफाई करते हैं नगर निगम के जो कर्मचारी हैं वो बधाई के पात्र हैं कि बारिश हो, बूंदे हो, सर्दी हो, गर्मी हो, वो बेचारे पूरे दिन अपनी ड्यूटी पर लगे रहते हैं और जो बाहर से लोग आते हैं उनकी सेवा में रहते हैं। बधाई के पात्र हैं नगर निगम के कर्मचारी। सबसे पहले तो एक दिन मेरे को अभिनव समाज के थ्रू ही रिया जी का कॉल आया कि मैम हम ना 150 लोगों की अस्थियां लेके आते हैं। हमारा एक एनजीओ है अभिनव समाज, जिसके थ्रू जो हमारे भूले बिसरे जितने भी लोग हैं उनकी अस्थियां हम प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं, तो हम लोग एक टीम मिलकर यहाँ सती घाट पर हरिद्वार में आके उनकी अस्थियों का विसर्जन करते हैं। तो मुझे ये पहल इतनी अच्छी लगी, मैंने उनको एकदम कहा कि मैं आप जब भी आओगे ना मैं सबसे पहले आऊँगी और मैं आपका इस चीज़ में पूरा साथ दूँगी,
क्योंकि एक ऐसी पहल है कि जो भी लोग यहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, जिनका कोई भी नहीं है इस दुनिया में हो चाहे कोई भी हो, कि उनका अस्थि विसर्जन नहीं हो पाता, पर इनके द्वारा उनका यहाँ पर इतना अच्छे तरीके से अस्थि विसर्जन होता है। मैं इनकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि ये इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं कि हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं, कि ये इतना अच्छा कार्य है कि मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। पहले तो मैं जितनी भी अभिनव समाज की जितनी भी यहाँ पर टीम है, पहले तो इन सबको साधुवाद। और देश की राजधानी दिल्ली से, जहाँ पर जो इतने बड़ा पूरा शहर है, जो एक बहुत बड़ी बसावट है, वहाँ से ये पूरी संस्था ऐसे लोगों की जो मतलब लवारिस कह सकते हैं हम, चाहे ऐसा कह सकते हैं जिन लोगों को नहीं पता लग सकता है, उन लोगों की हस्तियाँ ये हरिद्वार लेकर आए हैं तीर्थ नगरी गंगा मैया से। मैं प्रार्थना भी करता हूँ कि इस जैसी संस्था को पूरे देश में एक प्रेरणा है। और रिया जी के माध्यम से हमारे को भी आज इसमें भाग लेने का अवसर मिला है। और मैं पूरे देश के लोगों से भी आग्रह करता हूँ, क्योंकि ये निःशुल्क संस्था है। सबसे बड़ी बात है कि पैसा लेके तो हर कोई आ सकता है, लेकिन निःशुल्क ये सेवा करना एक कोई बहुत बड़ी, मतलब मैं मानता हूँ कि ये कोई चुनौती भरी पूर्ण से कोई छोटी बात नहीं है, ये चुनौती है एक अपने आप में। क्योंकि ऐसी संस्था जो हरिद्वार में आके सब लोगों के निःशुल्क क्या कहते हैं अस्थियों में जो क्या कहते हैं क्रिया कर रहे हैं या उनका पिंडदान कर रहे हैं। और आजकल तो आप देख सकते हैं कोई भी ऐसी काम में आगे नहीं बढ़ता, लेकिन आप लोगों ने इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं और पूरे देश में एक संदेश देने का भी काम कर रहे हैं। साधुवाद। और ये छोटा सा एक वर्ड है, पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएंगे, ठीक है। ये वर्डिंग मेरी सिर्फ और सिर्फ अभिनव समाज के लिए है, क्योंकि आज की तारीख में लावारिस व्यक्तियों को एक तो पहले अग्निदान दिया जाता है, पूरा अंतिम कर्म उनका किया जाता है, फिर उसके बाद ये अभिनव समाज जो हमारा है, हमारी शान है आज से, तो ये उनके लिए अस्थि विसर्जन करता है और बाद में पिंडदान का कार्य भी पूरा करवाते हैं। जो हमारा हिंदू रीति रिवाज का कार्य है, ये अभिनव समाज अपनी लगन अपनी मेहनत से पूरा करता है। इनको बहुत बहुत साधुवाद। और देखिए जी, हम लोग 165 लोगों की अस्थियां लेके आए हैं, जिसमें से 104 तो महिलाओं की हैं और बाकी 61 जो हैं वो पुरुषों की हैं, तो यही लेके आए हैं। अच्छा, सहयोग के रूप में इस बार मैंने देखा है कि निगम पार्षदों ने भी बड़ी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। जी बिल्कुल कराई है, और अभिनव समाज उनका बिल्कुल हार्दिक अभिनंदन करता है कि उन्होंने साहिबा को भी आना था, लेकिन किन्हीं कारणों से नहीं आ पाई। हाँ, कोई बात नहीं, वो तो देखिए प्रॉब्लम्स हो ही जाती हैं सबको। कितना अच्छा लग रहा है जब आपके साथ, क्योंकि आप तो दिल्ली से अस्थियाँ लेके आए हैं, कितना अच्छा आपको लग रहा है कि यहाँ के निगम पार्षद वगैरह भी उपस्थित थे, उनका सहयोग आपको मिला? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है और हम लोग उनका हार्दिक धन्यवाद करते हैं और ये आशा करते हैं कि भविष्य में भी अपना सहयोग देते रहेंगे। जब पहली बार कितनी अस्थियाँ लेके आए थे, उसके बाद चौथी बार आपका आना हुआ है, आज चौथी बार में कितना पड़ेगा? पहली बार 30 लाए थे जी, दूसरी बार में 70 लाए थे और तीसरी बार में 170 लाए थे और आज 165 आई हैं। हालांकि वो शमशान घाट वाले पंडित जी ने कहा था 250 के करीब आएंगी, लेकिन लास्ट मोमेंट पे कुछ रह गए। आगे की क्या तैयारी है, आगे और कुछ कितना लाने की तैयारी? हम लोग हर महीने आएंगे जी, और बाकी तो हम लोग तो लाने वाले कौन होते हैं, लाने वाले तो ये लोग हैं, पुण्य आत्माएँ हैं या ऊपर वाला है, तो हम लोग बिल्कुल आएंगे, अगले महीने फिर आएंगे जी। अभिनव समाज से तो देखो मैं भी बहुत जुड़ी हुई हूँ, कई सालों से जुड़ी हुई हूँ, मगर मुझे यहाँ भी अस्थि विसर्जन करने का मौका मुझे चौथी बार मिला है। और यहाँ हमारे निगम पार्षद भी आए थे और जो थोड़े पहले भी आए, मगर वो किसी कारणवश से नहीं जाना पड़ा उन्हें, और हमारे इन लोगों ने बहुत सहयोग दिया जो पार्षद आए हैं। और मन की शांति की अगर बात की जाए तो कितनी शांति मिलती है जब इन लावारिस अस्थियों को आपको? नहीं, इसकी शांति तो ये देखो इतनी मिलती है कि एक ऐसा पुण्य का कार्य है, कोई मिलता नहीं है ऐसा कार्य जो अपने लोग ही नहीं कर पाते, और हम तो इन लावारिस अस्थियों का विसर्जन कर रहे हैं, तो हमें पता है कि अंदर से हमें कितनी खुशी हो रही है कि हम अपने इस कार्य को बड़े बेखूबी से कर रहे हैं। और इन अस्थियों को गंगा की गोद में उनको दिया जा रहा है, वो अपने में समा रही है गंगा। देखो उनका बहुत अच्छा लग